समस्त ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य आपका। कितने खराब समय में चारों तरफ मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुत्यार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, इसके सिवा और कोई काम नहीं। ये कलयुग का काम है। जो ये काम करे वो कलयुग का ही जीव है, वो काल का है, दयाल का नहीं है। आपको इसी लक्षणों से पहचान करनी चाहिए। लेकिन जब तुम अपने आप को नहीं पहचान पाए हो तो दूसरे को कैसे पहचानो? और इतने दिनों से आपको पहचान ही कराई जा रही है। कितना समय निकल गया तरह तरह से। जितने मोड़ जीवन में आने वाले, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, कोई मोड़, हर मोड़ पर आपको एक इशारा दिया गया, एक संकेत किया गया कि सावधान हो जाओ, आगे समय बहुत खराब। जब समय खराब है तो अच्छे लोग कहां आपको मिले? और तुम खराब होकर अच्छे की पहचान कैसे कर सकते? तुम तो भी अच्छे बने नहीं हो, पाक साफ निर्मल पवित्र हुए नहीं हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि तुम्हारे से अभी हटी नहीं, मिटी नहीं, तो तुम अच्छे कैसे होगे? तुम अच्छे पुरुषों को कैसे पहचान लोगे? इसलिए जब निरंतर सत्संग रूपी गंगा में गोते लगाते रहोगे तो सब गंदगी उतर जाएगी और धीरे 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 आप सब कुछ, सारी दया पाने के अधिकारी बन जाए। लेकिन एक दिन में नहीं, लोगों का जीवन निकल गया। मेरा बिल्कुल आखिरी में उनको मिला, क्योंकि देने वाले ने कहा हम तो दे के जाएंगे। तो ये तो आप निराशा छोड़ ही दीजिए कि मिलेगा नहीं। अभी तो इसलिए कि दे दिया जाए, तुम्हारे में क्षमता बर्दाश्त की नहीं। किसी को आशीर्वाद देने लगोगे, खुश हो जाओगे, और ना खुश हो जाओ तो श्राप देने लगोगे। इसी श्राप आशीर्वाद में ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या की कमाई खो दी, और तुम्हारी तो कोई कमाई है नहीं, किसी की दी हुई है। तो फोकट का माल उड़ाने में कितनी देर लगती है? इसलिए आपको दिया नहीं जाता। करने का अधिकार है आपको, खर्च करने का अधिकार नहीं है। जो भी आप करोगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो रोज का रोज तुम्हारा जमा हो रहा, लेकिन खर्च करने का अधिकार नहीं है। उसी जमा पूंजी से गुरु आपका सहयोग कर देगा, उसी पूंजी के द्वारा आपका सहयोग कर दिया। ऐसा मत सोचो जो तुम करते हो उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन तुम्हारे में बर्दाश्त क्षमता नहीं है। तुम जिस पर खुश हो जाओगे, आशीर्वाद दोगे, नाराज होगा, श्राप तो इसी श्राप आशीर्वाद में सब खर्च हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कमाई भी नहीं है। वो तो गुरु का दिया हुआ नाम धन है। तो कहा तुम्हें कमाई करने का अधिकार, लेकिन खर्च करने का अधिकार। और यही बात आपकी समझ में आई नहीं अभी तक। तुम समझते हमारे पास कोई होता, हमें दिखाई देता। जब है नहीं तब तक तुम टिक नहीं पा रहे हो। कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं उधर, सब जगह मुंह मार रहे हो। तो फिर अगर कुछ दे दिया जाए तो फिर तुम सब कुछ अपना बिगाड़ लोगे। और इसलिए जानकार कभी ऐसी जानकारी करके जीव को बर्बाद होने की तरफ नहीं ले जाता। और तुम अपनी मनमानी से दोष लगाकर गुरु पर कहीं चले जाओ तो तुम्हारी सोच है, उसके भोक्ता आप बनेंगे। तो यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैं उतना ही अब सुनाऊंगा जितना तुम हजम कर सको। पहले मैं 5-5, 6-6 घंटे संदेश देता। मैंने देखा जब 60 साल सुनाया गया मथुरा में, तुम्हारे पास एक भी वचन नहीं, तो ये तुम 5-6 घंटे बोलो क्या तुम? तो मैंने इस समय को विराम दे दिया। 1.5-2 घंटे बस संदेश देता हूं।
लेने वाले ले लेंगे इतने में ही, और न लेने वाले उनको रात दिन सुनाओ तो नहीं लेंगे। तो आपको बड़ी समझदारी के साथ रहना है, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हमारा कोई नुकसान नहीं हो तो आपका नुकसान, आपका नुकसान न हो, यहां आए हो इसलिए मैं इशारा कर देता हूं, मगर हमको इशारा करने की भी जरूरत है। आए ना होते तो मैं क्यों कहता। इस समाज में आए हो तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको सचेत करने का, कि आपका किसी तरफ का कोई नुकसान हो, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी एकत्र हुई तब ये मानव जन्म का सौभाग्य आपको मिला है। इतना कीमती है, आप तो जानते नहीं, लेकिन महापुरुष तो जानते। वो जानबूझकर आपको गड्ढे में कीचड़ में नहीं जाने देंगे, और जबरदस्ती तुम कूदना ही चाहते हो तो कूद के देख लो, खुद ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी किसी के काम की हानि नहीं हो सकती। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश धर्म हित मानव हित जो शरीर धारण करते हैं वो कभी किसी का नुकसान ही नहीं करते। तो ये तो आपको समझ लेना चाहिए। इस दरबार में जो आया है उसे कुछ दिया ही गया, लिया नहीं गया। कितने कुकर्मों से तुमको राहत दे दी गई, कितने उतार दिए गए, आपको तो पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुकर्मों की गिनती नहीं है। इतने कितने जन्मों के लादे बैठे थे और उनको एक का उतारना बड़ा संभव है।